ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। अष्ट प्रातिहार्यों में भगवान के प्रातिहार देवों द्वारा निर्मित होते हैं, देव ही इन्हें लगाते हैं। हम अपने हाथ से छतरी लगा लें तो कौन सी बड़ी बात है। आश्चर्य तो तब है जब कोई दूसरा हमारे ऊपर छतरी लगाए तो प्रभाव समझा जाता है, और अपने हाथ से लगाएं तो कौन सा प्रभाव समझा जाता है। तीर्थंकर के ऊपर देवों ने लगाई, देवों के ऊपर कौन लगाता है? देव कौन किसके ऊपर लगाते हैं? देव तो उसके ऊपर लगाते हैं जो देव भी अपने आप से भी किसी शक्तिशाली को समझता है, किसी को शक्तिशाली समझता है, देव उसकी सेवा करते हैं। कमजोरों की सेवा नहीं करते, मानवों की देव सेवा नहीं करते। लेकिन कोई मानव शक्तिशाली हो जाए तो सेवा करते हैं। और शक्तिशाली होने के लिए मानव को बादाम दूध नहीं पीना पड़ता, शक्तिशाली का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वो मंत्र का जाप करे, चाहे साधना करके शक्ति पैदा करे, चाहे स्वयं रिद्धियों को पैदा करे, चाहे स्वयं ही मंत्र से भगवान के नाम से कोई शक्ति उत्पन्न करे, तो देव आगे तुम्हें झुकेगा, वरना देव तुम्हें झुकेगा नहीं, तुम्हें झुका देगा। झुकते ही है। बहुत सारे लोग जो अज्ञानी है देवों को झुकते हैं, लेकिन ज्ञानी है उनको देव झुकते हैं। यही अंतर है। ज्ञान और अज्ञान का खेल देखिए। अज्ञानी देवों के चरणों में सिर पटकते हैं, देव और देवियों के, लेकिन ज्ञानी जन उनकी तरफ देखते भी नहीं है, वे सर झुकाते हैं। इसलिए हमें सर झुकाने की क्या जरूरत है? हमें तो ज्ञान उत्पन्न करने की जरूरत है। अगर ज्ञान हो गया तो सारे देव नतमस्तक हो जाएंगे, और ज्ञान नहीं हुआ है, हम कहां कहां सिर पटकते फिरेंगे। आइए 30 नंबर छंद देखते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजति तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरि रिवशात कुंभम, शत्रु स्तंभक। पूर्व में देखा था शत्रु उन्मूलक, और अब है शत्रु स्तंभक। स्तंभक का मतलब है निष्क्रिय कर देना।
उन्मूलक का मतलब था जड़ से समाप्त कर देना, और स्तंभक का मतलब है कोई व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए आया, घर से तलवार लेके चल दिया, रिवॉल्वर लेके चल दिया, लेकिन बीच में ही उसका विचार बदल जाना। और उन्मूलक माने जड़ से ही उखाड़ देना, वहीं से ही विचार नहीं बनना, घर से ही विचार नहीं बनना, और रास्ते में ही निष्क्रिय कर देना। तो निष्क्रिय करने का नाम है स्तंभक। और किसको निष्क्रिय करे? मंत्र है, बंधन है, मूठ है, भूत है, प्रेत है, अथवा किसी की नजर है, किसी की बुरी नजर है, इसको निष्क्रिय करना है। तो हमें ये वाले छंद का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। और ये छंद में चमर का है, चमर का प्रातिहार है। मतलब ये है हमें भगवान के ऊपर चमर डुराना चाहिए, हमें भगवान के ऊपर चमर लगाना चाहिए, डुराना चाहिए। इससे हमारी भक्ति प्रदर्शित होती है। आप विचार करिए, कभी महाराज होते हैं और महाराज कभी आहार कर रहे होते हैं, अथवा महाराज कभी बैठे होते हैं और उनको मान लीजिए संताप सता रहा है, गर्मी सता रही है, तो आप कोई गत्ता लेके आ जाते हैं, पंखा लेके आ जाते हैं, हवा करने लगते हैं। इसमें आपको क्या बेकार लगता है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही चमर डुराना, चमर डुराना यही तो एक प्रक्रिया है कि हमारे आराध्य को किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम चमर डुराते हैं। भगवान को क्या पीड़ा हो रही है? हाँ, भगवान को तो पीड़ा नहीं हो रही, भगवान का वैभव दिखाने के लिए चमर डुराते हैं। और साधु की पीड़ा को दूर करने के लिए हवा करते हैं या चमर डुराते हैं। अगर मान लीजिए उस समय आपके हाथ में पंखा ना हो, चमर हो, तो क्या करेंगे? चमर से हवा कर देंगे, चमर से हवा कर देंगे। तो इसलिए यहां वो चमर डुराने की बात है। शत्रु स्तंभक, जो शत्रुओं में जो शत्रुता का भाव है उसको बीच में ही निष्क्रिय कर देना, नष्ट कर देना, कमजोर कर देना, ये भाव इसका यानी ऐसा कार्य करने से ये बात हमारे अंदर प्रकट होती है। यानी हम भगवान के ऊपर बहुत चमर डुराते हैं, हमारी बहुत भावना है हम भगवान के ऊपर चमर लगाएं। तो जहां जाते हैं आप 4 से चमर ले जाते हैं, भगवान के ऊपर लगा आते हैं। आपने यही किया तो आपका ये होगा कि अगर कोई भी आपके शत्रु होंगे तो वे अपनी शत्रुता अपने आप ही खत्म कर देंगे। ये इसका फल निकल करके आ जाएगा। कोई भी शत्रु होंगे तो वो उनकी शत्रुता वैसे ही नष्ट हो जाएगी, वो अपने आप ही उनका विचार बदल जाएगा, छोड़ो क्या लेना देना है, ऐसा विचार आ जाएगा। लेकिन आएगा कब? जब हम ऐसा काम करेंगे तब। हम भगवान के ऊपर चमर चढ़ाते हैं, भगवान छत्र चढ़ाते हैं, छत चढ़ाते हैं तो क्या होता है? छत चढ़ा तो सम्मान मिलता है। अभी आएगा आगे, यानी किसी का मन हुआ छत चढ़ाने का, हम यहाँ छत लगाएं, यहाँ छत लगाएं, हम सभी भगवान के ऊपर छतरी लगाएंगे। मन बना लिया किसी ने और 100 छत्र बनवा लिए और सब भगवान के ऊपर लगाएंगे, और जहां जाता तो वही लगा देता। ऐसे व्यक्ति को पूरे राज्य में सम्मान मिलेगा। ये सबके अलग अलग कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? शत्रु को स्तंभ करना। जो शत्रुता है, लोग हमारे प्रति बुरा भाव रखते हैं, बुराई करते हैं या खराब सोचते हैं, तो वो वाला भाव सामने वाले का नष्ट हो जाएगा जब हम भगवान के ऊपर चमर आदि का कार्य करते हैं। इसकी जाप है ओम ह्रीम ह्रम नमो घोर गुणनम। ओम ह्रीम ह्रम नमो घोर गुणनम। ऐसे मुनि महाराज जो घोर गुण रिद्धि के धारी हैं, घोर गुण और घोर पराक्रम में क्या अंतर है? हमने शरीर में जो शक्ति उत्पन्न की और हम खूब ताकतवर हैं,
लेकिन हम लड़ नहीं रहे किसी से, हम किसी से झगड़ नहीं रहे। सामने वाला हमें सता ही नहीं रहा है, हमें मार ही नहीं रहा है, हम लड़े किससे? तो जब हम लड़ते नहीं है और हमारे अंदर ताकत होती है, वो हमारे गुण है। ताकत है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जब हमारे अंदर ताकत है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब उसे पराक्रम कहते हैं। घोर गुण और घोर पराक्रम में क्या अंतर है? तो घोर गुण उन्हें कहते हैं जो हमारी शक्ति है, वे शक्ति हमें प्राप्त है, वो घोर गुण है। और शक्ति का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो घोर पराक्रम होता है। रामचंद्र जी के अंदर, लक्ष्मण जी के अंदर, लव कुश के अंदर धनुर्विद्या थी, लेकिन क्या वो हमेशा लड़ रहे थे? नहीं। जब वक्त आया तो पराक्रम भी दिखा दिया। फिर चाहे लक्ष्मण आए, चाहे भरत आए, चाहे शत्रुघ्न आए, कोई भी आए, सबको बेहोश कर दिया। ये पराक्रम है और ये शक्ति उनके अंदर थी, ये गुण है। तो जो हमारी जेब में होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, वे गुण होते हैं। जो हम प्रयोग करते हैं वो पराक्रम होता है। आपके पास 10 लाख रुपया है, ये आपकी पूंजी है, लेकिन प्रयोग करेंगे तो आप खर्चीले कहे जाएंगे। 10 लाख रुपया आप खर्चीले क्यों? आपको कोई खर्चीले कह सकता है? नहीं कह सकता। 10 लाख रुपया जेब में है, जब खर्च करेंगे तो खर्चीले कहेंगे। ऐसे ही जब प्रयोग करेंगे तो पराक्रम, और जब हमारे पास होंगे तो उसे गुण कहते हैं। ऐसे मुनिराज तो घोर गुण रिद्धि के धारी है, उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो गई। अर्थ देखते हैं। कुंदावधात, पहली बात तो ये, तीर्थंकर के ऊपर चमर डुराए जाते हैं। क्यों डुराए जाते हैं? वैभव है, चमर डुराना, छत्र लगाना, सिंहासन पे बैठना, पुष्पवृष्टि होना, सम्मान है। ये तीर्थंकर का सम्मान है, देवलोग करते हैं, और ये वैभव है, ये वैभव है। कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे बैठा है, आप किसी को देखने नहीं जाते। कोई एक व्यक्ति है, उसको सिंहासन पे बैठाया जाए, उससे वृष्टि की जाए, लोग चमर डुरा रहे हो, दुनिया देखने जाएगी। वैभव है, वैभव को दुनिया देखती है, इसलिए वैभव है ये। और ये अष्ट प्रातिहार है, ये भी केवल ज्ञान हो जाता है ऐसा पुरुषार्थ करने वाले के ऊपर ये अष्ट प्रातिहार अंकित किए जाते हैं। तो यहाँ चमर की बात है, तीर्थंकर के ऊपर 64 चमर डुराए जाते हैं। 64, 32 इधर और 32 इधर। और जो चक्रवर्ती होती है उनके ऊपर 32 चमर डुराए जाते हैं। अर्धचक्री होते हैं उनके ऊपर 16 डुराए जाते हैं। महामंडलेश्वर होते हैं उनके ऊपर 8 डुराए जाते हैं। मंडलेश्वर होते हैं उनके ऊपर 4 डुराए जाते हैं। और जो राजा होते हैं सामान, उनके ऊपर 2 डुराए जाते हैं। 2 से कम किसी के ऊपर नहीं डुराए जाते। 2 से कम किसी के ऊपर नहीं डुराए जाते। इसलिए यहाँ तीर्थंकर के ऊपर 64 चमर डुराए जाते हैं। कैसे रंग के हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी उपमा लगा रहे हैं आचार्य मानतुंग, ये देखिए, ये देखने योग्य है। कुंदावधात, कुंद एक पुष्प का नाम है जो सफेद रंग का होता है, श्वेत कलर का होता है। चल चामर, चल चामर, चमर, चल, चल माने चलाए, माने हिलते हुए, हिलते हुए हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब नीचे से ऊपर डुराते हैं कि ऐसे डुराते हैं? ऐसे डुराते हैं या ऐसे डुराते हैं? अब कैसे डुराते हैं, कौन क्या अर्थ निकालता है? अर्थ तो अपने अपने निकालने के हैं। कभी काव्यम करोति इति अर्थ जानाति पंडिता, कभी यह कविता बना देता है। अर्थ निकालने वाले कितने अर्थ निकालते हैं।
ऐसे ही चमर यूं ढुराए जाते हैं या यूं ढुराए जाते हैं। अब कैसे बताए जाए? बोले यूं ढुराए जाते हैं। बोले ऐसे भी ढुराए जाते हैं। हाँ, बोले ऐसे भी ढुराए जाते हैं। तो बोले दोनों के अर्थ करो, दोनों के अर्थ करो। वो एक उदाहरण आता है ना, शनि और लक्ष्मी। शनि और लक्ष्मी से पूछा है, तो शनि और लक्ष्मी से पूछा कि बताओ क्या अच्छा लगता है, लक्ष्मी अच्छी लगती है या शनि अच्छे लगते हैं? अब वो क्या गए, किनसे बुराई मोल लें। शनि देवता जहाँ पे चढ़ गए, आफत कर दे, और लक्ष्मी को चढ़ाए तो लक्ष्मी भग जाए, किसको भगाएं? तो बोले दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। पर अंतर इतना है कि जब शनि जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब लक्ष्मी आती है तो भोकें से बुराई मोल ले, बुराई मोल लेने की ही नहीं, इसलिए वही दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही चमर में, तो चमर ऐसे जे वाले सही है कि जे वाले सही है, जे अच्छे लगते हैं कि जे अच्छे लगते हैं? बोले जे भी अच्छे लगते हैं और जे भी अच्छे लगते हैं। कैसे गए? तो उन्होंने कहा देखो, जब हम भगवान के चरणों में आते हैं तो चमर ऐसे अच्छे लगते हैं, वो यूं कहते हैं कि झुको, झुको, ऊपर से झुको। और जब हम झुक जाते हैं तो भगवान हमें ऊपर उठा देते हैं। हम झुकते हैं, भगवान हमें उठा देते हैं। अपन किसी को नमस्कार करो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसके चरणों में झुक जाओ तो वो व्यक्ति तुम्हें खुद ही उठा लेगा, तुम पड़े ही रहो, तो वो व्यक्ति ज्यादा तुम्हें पड़े नहीं रहने देगा, वो तुम्हें खुद ही उठा लेगा। जब आचार्य महाराज मिले, आचार्य श्री मिले, तो महाराज उनके चरणों में बैठ गए, लेट गए। अब आचार्य जी कब तक तुम्हें लेटाए रहे? तो आचार्य जी ने उठा करके उठा लिया, तो तुम झुके तो उसने तुम्हें ऊपर उठा लिया। बस यही कहना है कि तुम भगवान को झुको। तो पहले चमर ऐसे आए तो चमर झुके, पहले हम झुके, फिर तुम्हें भगवान ऊपर उठा देगा। या तो ऊपर ही उठा देगा, और नहीं झुके तो ऊपर ही उठा लेगा। नहीं झुके तो ऊपर उठा लेगा, और झुक गए तो ऊपर उठा देगा। इसलिए यहाँ चमर ऐसे भी ढुराए जा सकते हैं और ऐसे भी ढुराए जा सकते हैं। इसमें कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि ये सही है या ये सही है, दोनों ही सही है। तो कुंदावदात श्वेत रंग के चमर चारु सुंदर शोभम शोभायमान हो रहे हैं, विभ्राजते शोभित होते हैं, तब आपके ऊपर, आपके वपु माने शरीर पर, कलुधौत कांतम स्वर्णमयी शरीर पर, आपके स्वर्णमयी शरीर पर चांदी जैसे चमर जब ढुरते हैं तो अत्यंत शोभायमान होते हैं। भगवान का शरीर कैसे रंग का? स्वर्णमयी। तो स्वर्णमयी शरीर पर और चांदी जैसे चमर जब ढुरते हैं तो कहते हैं बड़ा शोभायमान दृश्य लगता है। ऐसा लगता है, सुमेरु पर्वत कैसे रंग का है? सुमेरु पर्वत कैसे रंग का है? सुमेरु पर्वत स्वर्ण कलर का, सुमेरु पर्वत स्वर्ण कलर का है। तो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत है। अब उसके ऊपर अब वो चमर ढुरा रहे हैं, तो चमर को उन्होंने जल की धारा जैसा बनाया है। तो भगवान जैसे सुमेरु पर्वत स्वर्ण जैसा है और उसके ऊपर कोई जल की धारा गिरे, तो चित्र में देखिए, चित्र में जल की धारा गिर रही है और चमर भी ढुर रहे हैं, और सुमेरु पर्वत स्वर्ण जैसा है। तो सुमेरु पर्वत पर जैसे जल की धारा गिर रही हो और उधर चंद्रमा की चांदनी की रोशनी पड़ रही हो,
कितना अच्छा दृश्य लगता है। इधर लाइट का रिफ्लेक्शन, उधर जल की धारा और स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत। तो आगे कह रहे हैं उद्यत शशांक, चंद्रमा उदित हो, शुचि, और शुचि माने शुद्ध, निर्झर, निर्झर यानी झरना, शुद्ध झरना, वारी माने जल, जल की धारा का शुद्ध झरना बह रहा हो, आ रहा हो, और चंद्रमा की कांति हो। मुच्चई तटम, ऊंचे तट, सुरगिरे माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत से ऊपर से नीचे गिर रहा हो। रिव सात कौम्भम, वह सुवर्णमयी सुमेरु पर्वत के ऊपर से ऊंचे तट से जल का झरना गिर रहा हो, निर्मल जल का, और चंद्रमा की कांति पड़ रही हो। तो जो शोभायमान होता है, शोभित होता है, वह सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है। हे भगवान, ऐसा ही आप सिंहासन पर बैठे हुए, आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर जो चमड़ उड़ा रहे हैं, तो स्वर्णमयी शरीर और चंद्र कांति जैसे चमर जब ढुरते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से कोई झरना ही, निर्मल जल का झरना ही गिर रहा हो। ये उपमा लगा के बता रही है। हे भगवान, आपके ऊपर जब चमर ढुरते हैं, 64 चमर जब देव लोग ढुराते हैं, इंद्र लोग ढुराते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुवर्णमयी सुमेरु पर्वत पर निर्मल जल का चंद्रमा की कांति के समय झरना नीचे गिर रहा हो, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई स्वर्णमयी, स्वर्णिम कोई वस्तु हो और उस पर अपन ऐसे ऐसे करें, कोई चमकीली वस्तु से, तो उस पर तो रिफ्लेक्शन तो हो गई। तो यही एक उपमा लगा करके आचार्य मानतुंग महाराज, देखिए प्रशंसा करने के तरीके होते हैं, और प्रशंसा करनी हो तो हम कहीं से भी कोई विचार ढूंढ लेते हैं, जब बुराई करनी हो तो कहीं से भी कोई विचार ढूंढ लेते हैं। बात शब्दों की नहीं है, बात भावों की है, वही कहने के तरीके। कल या परसों समझा रहे थे सबको, एक बार कहो राम, कहो एक बार राम, राम क्या अर्थ निकला? हम भगवान का नाम ले रहे हैं। कहो राम राम, इसका मतलब क्या है? हम जय जनेन कर रहे हैं। एक बार में भगवान का नाम ले रहे हैं, 2 बार में 2 बार से बात कहो राम राम राम, इसका मतलब क्या है? बेकार बेकार। अब बताओ, वही राम में बेकार है, वही राम में भगवान है, वही राम में आदमी है। एक बार कहो तो भगवान है, 2 बार कहो तो आदमी है, 3 बार कहो तो शैतान है। राम 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 4 बार कह लो, फिर देखो राम तो वही है। तो वही शब्द को 2 बार 3 बार 4 बार, शब्द के अर्थ बदल गए, शब्द के भाव बदल गए। जैसे शब्द बोले तो शब्द तो वही है, लेकिन भाव सब में बदल गए। राम 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 हरे हरे, राम 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 राम। फिर देखो तुम कहा गए, रहने रहने रहने। तो एक बार कहने में, 2 बार कहने में, 3 बार कहने में, 4 बार कहने में भाव बदल गए, शब्द वही है, शब्द में कोई अंतर नहीं है। कोई बात एक बार बताया ना, अच्छा 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 अच्छा, अब 2 बार कह दी, 2 बार में भाव बदल गया। अच्छा 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 अच्छा, और वही भाव अच्छा है। वो शब्द वही है, हम शब्द की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द वही है, पर बात कहने का तरीका है। तो यहां जो चमड़ डुराए जा रहे हैं, तो शब्द तो वही है। हे भगवान, आपके ऊपर चमड़ ढुर रहे हैं, तो भगवान ऐसा लग रहा है कोई सुमेरु पर्वत से निर्मल जल का झरना, चंद्रकांति जैसे निर्मल जल का झरना ऊपर से गिर रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो क्या प्रशंसा कर रहे हैं?
क्या प्रशंसा कर रहे हैं। और यही प्रशंसा करते समय ऐसा कहते, ऐसा लग रहा है कि सोना खराब हो रहा है, सुमेरु पर्वत खराब हो रहा है पानी के उससे, तो ये भी कह सकते हैं। बस कहने के तरीके ही तो है। सुमेरु पर्वत जल की धारा गिर रही है, ऐसा लग रहा है सुमेरु पर्वत घिस रहा हो, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसे भी कहते, वाह क्या बढ़िया लग रहा है, चंद्रकांति जैसे निर्मल जल की धारा, ऊपर से झरना गिर रहा हो सुमेरु पर्वत पर, ऐसा आपके ऊपर चमड़ ढुरते हैं तो ऐसा लग रहा है। यही प्रशंसा है, भाव के ही तो खेल है, और भाव से ही सब मिलता है। भाव से ही, भावों ही भावों में, भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन, और भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। न कुछ कर रहा है न कुछ कर रहा, भाव में ही बंद कर रहा है। ये बारात निकली, बारात निकली तो किसी की शादी नहीं हुई थी, तभी बैठे बैठे ख्वाबी लड्डू खाने लगी। शंकर भैया खाते थे कि नहीं, कई बार खाए होंगे। कोई बारात निकली, कोई बारात देखी तो क्या भाव बनते होंगे, अरे यार उनकी तो कह रहे ये शादी नहीं हुई उनकी, देखो क्या क्या ख्वाब बनते हैं। हाँ एक दिन घोड़ी पे हम भी बैठेंगे, हम भी ऐसी शादी करेंगे। कई लोगों के भाव बनते हैं, तो भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। होने धोने कुछ नहीं है, और पता नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन बंद कितने हो गए, बंद बन गए। और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। और बैठा बैठा कोई मुनि महाराज के पास बैठा है, मैं भी मुनि बनूंगा, मैं भी कर्म का क्षय करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी तप करूंगा, मैं भी उपवास करूंगा, तो बंध काटता रहता मन। तो भावों में ही कट रहे हैं और भावों में ही बंध रहे हैं। इसलिए भाव ही तो है, यहाँ भाव को ही प्रदर्शित किया गया है। आइए फिर देख लेते एक बार। हे भगवान, आपके ऊपर निर्मल जल का झरना आपके ऊपर चमर ढुरते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई सुमेरु पर्वत पर, स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत पर निर्मल जल का झरना ही गिर रहा हो। कुंद के समश्वेत ढुरते हैं चंवर तुम पर, स्वर्णमय होता सुशोभित आपका तनवर। ऐसा लगता मेरु पर्वत पर झरे झरना, चंद्रमा की कांति सा जल मेरु पर गिरना। झिलमिल झिलमिल जलते लगते चंवर शुभम, हो विनम्र वक्ता मेरे गांव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं। जब एक 1000 श्री आदिनाथ भगवान की